students, welcome back to our YouTube channel on Assets Compounder. So we are today here to discuss yet another very important topic with you. तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है और हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करते हैं? शेयर्स में करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शेयर मार्केट में होती है, पहली चीज़ क्या हम लोग दिमाग में आती है हमारे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें शेयर्स के बारे में सोचना होता है कि कौन से शेयर में हम लोग इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कंपनीज कौन सी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो। और उसके अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो क्या होता है कि हमें ये चीज़ देखना ज़रूरी होता है, हम लोग स्टॉक वो वाला सिलेक्ट करते हैं जिसमें कि प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि मैक्सिमम प्रमोटर शेयर होल्डिंग वाले जो स्टॉक्स हैं माना जाता है कि वो स्टॉक्स सबसे बेटर होते हैं। तो लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट उन्हीं शेयर्स में करते हैं जहाँ पे प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग जो है वो मैक्सिमम होती है। अब प्रमोटर्स कौन होते हैं, लेट अस डिस्कस कि प्रमोटर्स क्या होते हैं, तभी हमें ये चीज़ पता चलेगी कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग ज़्यादा होने से क्या बेनिफिट होता है या वो ऐसा स्टॉक हम क्यों चूज़ करते हैं। तो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के ऑनर्स, यानी कि जिस बंदे ने कंपनी बहुत ही मेहनत से बनाई है, एक ऐसे मुकाम तक लेके आया है कंपनी को कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी लिस्ट हुई है, तो ज़रूर है कि उस कंपनी में कुछ खास होगा। और वो खास चीज़ करने के लिए यानी कि ऑनर ने जो इतनी मेहनत करी है, अब अगर ऑनर का ही विश्वास नहीं है अपनी कंपनी के अंदर तो बाकी का कोई बंदा क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा। तो प्रमोटर्स की जो मैक्सिमम होल्डिंग होती है, शेयर होल्डिंग होती है, वो ही स्टॉक सबसे बेटर माना जाता है। यानी कि जिस बंदे ने अपनी मेहनत से कंपनी बनाई है, कंपनी खड़ी की है, उस प्रमोटर की शेयर होल्डिंग यानी कि जब तक कंपनी के अंदर प्रमोटर की यानी कि जिस ऑनर ने कंपनी बनाई है उसकी शेयर होल्डिंग अगर मैक्सिमम नहीं होगी तो बाहर के कोई इन्वेस्टर्स क्यों कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो प्रमोटर होते हैं कंपनी के ऑनर्स। ठीक है, अब एक और हम टर्म की बात करेंगे यहाँ पे, प्लेज शेयर्स। वैसे मैं बता दूं हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रमोटर्स प्लेज शेयर होल्डिंग। तो बात हम कर रहे थे प्लेज शेयर्स की। प्लेज शेयर्स होते हैं, एक होता है अनप्लेज शेयर्स। तो प्लेज शेयर्स क्या होते हैं? प्लेज शेयर्स होते हैं यानी कि जो शेयर्स को गिरवी रखा जाता है उनको हम लोग प्लेज शेयर्स बोलते हैं। और अनप्लेज शेयर्स होते हैं जो कि गिरवी नहीं रखे जाते, जो कि फ्री शेयर्स होते हैं। मतलब प्रमोटर्स, अगर मैं बात करूं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो हम लोग मनी कंट्रोल पे, एनएसई पे या बीएसई पे जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि शेयर होल्डिंग, प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग कितना है कंपनी में। तो ये चीज़ तो हम लोग देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कंपनी का, प्रमोटर्स के पास कितने शेयर होल्डिंग है। बट उस चीज़ में क्या होता है, हम लोग ये चीज़ देखना भूल जाते हैं कि कंपनी के प्लेज शेयर्स कितने हैं, मतलब प्रमोटर्स के पास प्लेज शेयर्स कितने हैं। अब जब भी प्रमोटर्स क्या होते हैं, अब जब भी कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जब कंपनी के पास पैसा नहीं होता, प्रमोटर्स के पास पैसा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, कंपनी जो है या प्रमोटर जो है कंपनी के शेयर्स जो है बैंक को गिरवी रख देते हैं, जिसके रिटर्न में वो पैसा लेते हैं बैंक वगैरह से। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर ये जो चीज़ें भी देखनी बहुत ज़रूरी हैं। आपने ये देख लिया कि 50% जो है कंपनी के प्रमोटर्स के पास जो है शेयर्स हैं कंपनी के, बट उसमें ये चीज़ नहीं देखा कि प्लेज शेयर्स कितने हैं, यानी कि गिरवी शेयर्स उसमें से कितने रखे हुए हैं, और जो फ्री शेयर्स हैं मतलब प्रमोटर्स के पास वो कितने हैं। तो ये सबसे बड़ी एक क्या कहते हैं, अब मान लो कि नेगेटिव चीज़ है जो कि लोग नहीं देख पाते या कई लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता। कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं, शेयर्स देख भी लिए तो भी क्या होता है, कंपनियों का दिवालिया निकल जाता है। और क्यों होता है ऐसा कि हम लोग ये देखना, उसमें ये चीज़ नहीं देख पाते हैं या ये चीज़ लोग नहीं देखते, उनको नहीं पता होता कि कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर्स के पास
प्लेज शेयर्स कितने हैं और अनप्लेज शेयर्स कितने हैं। तो ये चीज़ अब नेक्स्ट टाइम से आई होप आप सब लोग ज़रूर नोटिस करेंगे जब भी आप लोग, और ये इन्वेस्टमेंट का आप कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है कंपनी के लिए या किसी स्टॉक के लिए बहुत मायने रखता है। और क्या चीज़ है कि आपकी कंपनी कितना ग्रो करेगी, मतलब अगर आपको अपनी कंपनी पे या प्रमोटर्स को ही, जो ऑनर है कंपनी का, उसको ही अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है, वो ही अपने अगर शेयर्स उठा के बेच देगा बाहर मार्केट में, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दो ही रीज़न होते हैं, या तो कंपनी को पैसा चाहिए डेब्ट को रीपे करने के लिए, उनके पास नहीं हो पा रहा है पैसों का अरेंजमेंट, तब प्रमोटर्स जो है अपने जो है ये डे टू डे एक्टिविटी के वजह से भी ऐसा होता है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ का भी खर्चा कई बार कंपनी नहीं, प्रमोटर नहीं निकाल पाता। तो कोई भी XYZ रीज़न हो, अगर उसमें प्रमोटर ने अपना शेयर गिरवी रख दिया है तो उसके लिए ये अगेन एंड अगेन एक बैड न्यूज़ चलती जाती है। जब भी प्रमोटर जो है अपने शेयर्स जो है बैंक को गिरवी रखता है, तो वो एक आप कह सकते हैं कमर्शियल वेबसाइट्स पे, NSE या BSE पे ये न्यूज़ ज़रूर फ्लैश होती है कि XYZ कंपनी के प्रमोटर ने बैंक को इतने शेयर्स गिरवी रख दिए। क्योंकि कुछ भी अगर ऐसा होगा तो न्यूज़ ज़रूर आएगी, और इस न्यूज़ का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर, उसके इन्वेस्टर्स के ऊपर, उसके लेनदारों के ऊपर। कि अगर, और फिर ऐसी कंपनीज में क्या होता है, जब भी ऐसा न्यूज़ आता है तो लोगों में एक डर आ जाता है कि यार XYZ कंपनी है, उसने मतलब बैंक से कर्जा ले लिया है या अपने शेयर्स बैंक को गिरवी रख दिए हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ एक नेगेटिव वाइब्स चलती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि उस कंपनी में अब उसने लोन तो ले लिया, एक नेगेटिव न्यूज़ ये हो गई, दूसरा एक मार्केट के सेंटिमेंट्स भी बिगड़ गए कि मतलब कंपनी की वर्किंग में कुछ गड़बड़ है, जिससे कि मार्केट में जिससे कि कंपनी को क्या है कर्जा लेना पड़ रहा है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी कंपनी से निकलना चाहते हैं। उसके बाद जो कंपनी के लेनदार वगैरह होते हैं वो भी सोचते हैं कि यार मतलब ये ना हो कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाए या इसका दिवालिया निकल जाए। तो मतलब जो भी लोग होते हैं, रॉ मटेरियल अगर कंपनी ने कहीं से लिया है या कंपनी के ऊपर कोई भी डेब्ट है, तो सब लोग आते हैं और मतलब कोशिश यही करते हैं कि कंपनी से अपना पैसा निकाल लिया जाए। और ये जो है एक फिर नेगेटिव वेव्स चल जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, कंपनी जो है कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, या कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। तो अब इन सारी बातों का मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा यही था आपको समझाना कि प्रमोटर्स प्लेज शेयर होल्डिंग क्या होता है। प्लेज शेयर्स का मतलब होता है प्रमोटर्स के कितने शेयर जो हैं वो कंपनी के खुद के पास हैं, मतलब कितने शेयर्स हैं, कितने प्लेज मतलब कितने गिरवी शेयर्स हैं जो उसने कंपनी को गिरवी कर रखे हैं, या कितने अनप्लेज शेयर्स हैं जो कंपनी के खुद के अपने पास शेयर्स हैं कंपनी के। तो यही था प्लेज शेयर और अनप्लेज में, और प्रमोटर्स प्लेज शेयर होल्डिंग क्या होती है, जो कि हमने इस वीडियो में देखा है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए रोज रोज मार्केट के नए नए अपडेट्स। थैंक यू।